बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ है साफिन शहजाद, सिनान शहजाद, जुआना सिद्दीकी। जी जनाब। तो ये 3 शेफ्स जो हैं वो मेरे साथ हैं और आज हम बनाएंगे जिसका नाम है मिनी कबाब विद पास्ता। तो बच्चों को इतना पसंद है, बच्चों ने कहा कि बस आप जल्दी से बनाएं। अच्छा, इसके जो है वो 3 स्टेप हैं, तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जल्दी से बनाते हैं। बहुत ही आसान, लेकिन इसको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी सबसे पहले चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमें जो चाहिए, यहाँ पर धनिया है जो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके काट लिया है, पुदीना है और वो है हमारे पास हरी मिर्च है, उसके मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्च ले ली है। यहाँ पर लेमन जूस है 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि चटनी है तो थोड़ा खट्टा खट्टा तो होना चाहिए। स्पून दे दें मुझे साफिर। ये वाइट ज़ीरा है, वाइट ज़ीरे को मैंने हल्का सा ड्राई तवे पे भून लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के। यहाँ पर मेरे पास है लहसुन और अदरक, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चटनी बनाना था, ब्लेंड करना था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही इसको शामिल कर देती हूँ। और उसके साथ है ड्राई हमारे पास कोकोनट है क्रश्ड, वो ले लें, मार्केट में मिल जाता है, फ्रेश भी हो, उसको आप अच्छे से आप उसको वो करने क्रश कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। और सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तो बच्चों आप यहीं खड़े रहें, मैं पानी ले लेती हूँ, गिरे ना आपके हाथ से। वेरी गुड। पानी लिया और हमने इसकी चटनी बना लेनी है, ठीक है। पानी में अपने पास ही रख लेती हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए ये, और इसकी मैं चटनी बना लेती हूँ, ठीक है। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। मज़ा आ रहा है? और चटनी तैयार है। ये पूरी चटनी जैसा लग रहा है। तो चटनी तो बना रहे थे, चटनी जैसा क्या, इसको चटनी तो हमने बनाना था, ठीक है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बॉल में। साफिन, जब तक आप मुझे एक बॉल दे दें, मैं इस चटनी को निकालती हूँ अब। और हम किस तरह से अपनी रेसिपी में इसको ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए चटनी इस तरह से बनानी है, ये बन चुकी है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसको मैं सब चीज़ों को साइड कर देती हूँ, उसको भी नीचे रख देती हूँ क्योंकि इसका अभी काम थोड़ा ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा से ऊपर लाऊँगी। अब आपने क्या करना है ज़ुहैना, आप यहाँ आ जाएँ, ठीक है, आप यहाँ आ जाएँ, मुझे आप देते जाएँ। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड हमने कबाब जो बनानी है, इसके लिए मैं हेल्प करूँगा। आप हेल्प करेंगे? अच्छा, आपको शौक है, दोनों कीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हमने स्लो करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर फाइन चॉप अनियन है मेरे पास, उस अनियन को मैं इसके अंदर हल्का सा, मैं ब्राउन नहीं करूँगी, सॉफ्ट करूँगी हल्का सा, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप है। और मैं यहाँ पर मेरे पास हट जाए, स्पैचुला था यहाँ पर रखा हुआ, मैं देख लेती हूँ। सारे बच्चे ढूंढने में लग जाते, अरे हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ रखा हुआ है, देखो ये यहाँ रखा हुआ है। ये साफिर आपने रख दिया होगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ इसको हल्का सा मैं इसको सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखी हुई है, मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं आपको यहाँ बता दूँ, बच्चों आप यहीं खड़े रहें, ठीक है, आप यहाँ खड़े रहें, मैं उनको ज़रा बता देती हूँ हमारे देखने वालों को। चना दाल है, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने पानी लिया, चना दाल ऐड किया, धो के वॉश करके, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून डाला ताकि दाल जो है आपस में चिपके नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। ये मैंने ले लिया। और ये मैंने चिकन है, चिकन के जो बोनलेस था उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया। ये मेरे पास रखे हुए हैं 2 चीज़ें। अब हमारी प्याज जो है, अनियन जो है, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर हम 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसको हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसको दोबारा से मैंने ग्राइंड करना है। यहाँ मेरे पास ये दाल है बॉईल की हुई, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। सेकंड ये चिकन, श्रेडेड चिकन, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी ऑयल में, अच्छी तरह से बन जाए ताकि एक अच्छी सी खुशबू, फ्लेवर अच्छा सा इसका हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमने चटनी बनाई थी, उसका क्या करेंगे मुझे बताएं, क्या करेंगे? हाँ, अंदर डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपको कैसे पता? मुझे बनाना। आपको पता था? वाओ यार, मैंने आपको पहले आंसर दिया था, फिर इसने मुझे देखकर आंसर दिया था, इसलिए आपको देखिए आंसर दिया। देखिए अच्छी बातें जो होती है, मैंने कहा था कि इसको अंदर डालना है। देखिए मेरी बात सुनो, अच्छी बात जो होती है ना ज़ुहैना, सिनान और साफिन, अच्छी बातें एक दूसरे को बताना चाहिए। अगर अच्छी बातें कोई पिक करता है तो ये खुशी की बात है,
इसमें तो लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला तो उसने बोला। हाँ तो ये अच्छी बात है, सही है। तो आप बोले वाओ गुड वेरी नाइस, ऐसे बोले, अप्रिशिएट करना चाहिए ना बच्चों को, ऐसा करना चाहिए। अगर आप अच्छे काम करते तो आप, अगर हम इसको नहीं बनाते तो इसके अंदर भी क्यों डालेंगे? अगर बनाएंगे तो सबको पहले से ही पता चलेगा होगा, पहले से पता लग जाएगा। हाँ वो तो पता है, उसको इसके अंदर ऐड करके बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, और ग्रीन चटनी जो थी उसको मैं आधी इस वाले हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे, इस वाले स्टेप पे, और आधी हम इसको रख देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। बिल्कुल, इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। हाँ जी जनाब, इसको मिक्स कर लेंगे, और हमने इसमें ऐड कर ली अच्छे से। उसको अच्छे से हमने पकाना है जब तक हमारी ग्रीन चटनी जो थी उसका पानी सारा ड्राई ना हो जाए, हमें पकाना है। पूरा ऐसा फिल हो गया है। हाँ फिल हो गया, वो सारा मिक्स हो गया। अब इसका फ्लेवर जो था वो चिकन में और दाल के अंदर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, कुकिंग करते तो होता है ना, कुकिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा किचन जो होता है थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं। हमारे जितने भी बर्तन होते हैं उसको हम वॉश करते हैं, अपनी जगह पे रखते हैं, तो किचन का ये काम होता रहता है। अच्छा देखिए ये फ्राई हो रहा है, ये पक रहा है जहाँ तक, क्योंकि ग्रीन चटनी में मैंने पानी शामिल किया था, थोड़ा सा हेल्प करता है चटनी बनाने में, वरना तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो ये पानी जो है वो ड्राई होगा। इसके साथ साथ क्या फ़ायदा होगा कि दाल एंड चिकन में भी इसका फ्लेवर जो है, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक जो भी चीज़ें हैं हमने ऐड की थी, उसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। जब कबाब बनेंगे, मिनी कबाब, तो बहुत ही टेस्टी से होंगे, ठीक है। तो बस ये ड्राई हो जाए थोड़ा सा, इसका हम इंतज़ार करते हैं। और ड्राई होने के बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप करना है। तो चलें इसको ड्राई करते हैं, चॉप करते हैं। ले ले। बहुत अच्छी बात की सिनान ने कि नहीं है तो आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बस, अब मैं स्टोव इसका मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, उसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने रख देती हूँ। फिर मैं इसको चॉपर में डाल के इसको हम चॉप कर लेते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि थर्ड स्टेप इसका क्या होता है। चलो ये जो दाल, चिकन और जो हमने इसको बनाया था उसको मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। कबाब का मसाला हमारे पास तैयार है, और थर्ड स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, फ्लेम को ऑन करना है, और अगेन मैंने यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ रखा है पास्ता, जिसे मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है। हाँ जी, मैंने इसको बॉईल किया हुआ है। मैंने क्या किया कि पानी लिया, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल किया, डालडा कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, उसके बाद पास्ता ऐड करके उसको बॉईल कर लिया, ताकि पास्ता एक दूसरे चिपके नहीं और खिले खिले से बॉईल हो जाए। तो मैं यहाँ पास्ता ले लूँगी, ऑयल के अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगी। देखिए कितने अच्छे बॉईल हुए हैं, और आवाज़ भी आ रही है। और ये जो ग्रीन चटनी थी जो मैंने आपको बताया, इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी जो बाकी रह गई थी उसको हमने सारी चटनी को यहाँ पर ऐड करना है, और इसको मिक्स करना है, और उसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करना है, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए, और पास्ता के अंदर जो मिंट, कोरिएंडर और जो सारी चीज़ों का फ्लेवर है वो बहुत, कोकोनट का फ्लेवर आ जाए, तो इसको हमने पकाना है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे। जब तक ये हमारा पक रहा है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, पानी बस मैंने ड्राई करना है, बस आपने दूर दूर से देखना है पानी ड्राई हो जाए। और इस मसाले में मुझे स्पून दे दें साफिन, यहाँ पर स्पून रखा हुआ होगा, नहीं है, अच्छा ये वाला दे दे, बड़ा वाला ही मुझे चाहिए था, मुझे बड़ा वाला ही चाहिए था, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर 2 एग्स हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, देखना है कि मेरे जो कबाब का जो ये मसाला है जिसे मैंने ग्राइंड किया हुआ था, कितने अंडे की ज़रूरत है। अभी नहीं, बाद में बताती हूँ, ये बताती हूँ, सरप्राइज़ है ना आपके लिए, रेसिपी तो सरप्राइज़ है। मैंने 1 अंडा लिया और इसको मैंने इसके अंदर मिला लूँगी, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं। आपने 2 अंडे लेने हैं, फिर एक एक करके 1 बाय 1 आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऐसा ना हो कि आप दोनों अंडे एक साथ शामिल कर लें और बहुत ज़्यादा ये रनिंग हो जाए, बहुत ही वाटरी हो जाए और कबाब आपके बन ही ना पाए। इन केस अगर ऐसा होता है कि कबाब जो है बहुत ज़्यादा पानी वाले हो रहे हैं, वाटरी हो रहे हैं, तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे आप यहीं खड़े रहें, यहाँ वहाँ ना हो, क्योंकि फ्लेम ऑन है और आप थोड़ा सा दूर रहें। और इसको पानी ड्राई होने तक मैं इसको पका रही हूँ। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो मैं इसको फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, ठीक है। आप करेंगी, खुद करेंगी, बस थोड़ी देर आप वेट कर लें, फिर मैं करूँगी। स्पाइस जितने भी थे, सॉल्ट,
और सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। और हमारी जो ग्रीन चटनी मैं थी मिक्स करूंगा। मिक्स हो चुका है ना। अब मैं इसके हमने कबाब ओनली कबाब बनाने हैं, हमने इसकी कबाब बनाने हैं, मैं बनाऊंगा कबाब बनाने, ठीक है। कबाब मैं बनाऊंगा। आप देख सकते हैं, मुझे भी बारी बारी बनाएंगे कबाब। सही है। ऑयल जो है ये साइडों से निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है पास्ता हमारा रेडी है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ये थोड़ा सा सॉसी सा होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं चलती हूँ यहाँ पर हमारे मिनी कबाब है उसकी मैं टिकिया बनाऊंगी और उसको फ्राई करूंगी। और सारा जो हमारे काउंटर है उसको मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि जो हमने यूज़ कर लिया उसको हटा देती हूँ और कबाब बनाऊंगी और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। चले, मिनी कबाब मैंने और मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे शेफ़ हैं, उन्होंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इससे क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। ये तो कह रहे थे बच्चे कि हम फ्राई करेंगे, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, फ्राई मैं इसे करूँगी। ठीक है, फ्राई करने के लिए हाथ भी जल सकता है, बस बच्चे इतने समझदार हैं कि हाथ भी जल सकता है। और हमें अब मिनी कबाब जो है हम इसे फ्राई करते हैं, थोड़ा सा दूर हट जाए। नहीं करते, रमजान के बाद भी नहीं, कभी भी नहीं करते ऐसे काम, ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करते। देखिए रमजान, जब मैं बाथरूम से आई थी ना, इसने मुझे डराया था। ये तो बहुत बुरी बात है सिनान, आप तो सबको बोलते नहीं करना चाहिए और आप इसको डरा रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना, ये चीजें तो करते हैं। मैंने कभी भी नहीं डराया, कभी भी नहीं डराया, हर बात में। इंजेक्शन से डरा रहा था। आपको इंजेक्शन से डरा रहे थे? क्यों भाई सिनान? किसी सिनान की कंप्लेन इतनी आ क्यों रही है? क्योंकि सिनान तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब छोड़ दें, चले अब कबाब की तरफ चले, कबाब की तरफ चलें, सही है। तो भाई आप 3 प्रॉमिस कर लें कि अब हम एक दूसरे को नहीं डराएंगे और मैं किसी को डराती नहीं। मारना तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ताला देखिए नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं। अल्लाह ताला को किस तरह से खुश करते हैं, अच्छे अच्छे काम करके। बिल्कुल, अल्लाह जैसे नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बड़ों की हेल्प बड़ों की हेल्प करते हैं। और दुआएं करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कोई दुआ याद है आपको? मैं अभी, मेरा बस एक पेज रहता है, वो कंप्लीट कौन सी होने दुआ वाला है। याद है आपको? आप जब गाड़ी में बैठते हैं, सफर करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं क्या? सफर की दुआ सुनाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ बांधे। सुब्हानल्लज़ी सखरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सिनान तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सिनान तो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। आप तो थोड़े से बड़े हो ना, सिनान तो छोटा सा है ना, अभी तो बहुत छोटा सा है। तो अगर सिनान ये सारी चीज़ें भी याद करता है तो बहुत अच्छी बात है ना सिनान, है ना। देखिए एक तरफ से बन चुका है, हमने इसको अच्छा सा ब्राउन कर लिया। भी याद कराते, टीचर भी याद कराते हैं। तो आप कितने अच्छे बच्चे हो। सारे बच्चे जो सिनान को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी याद करें, है ना। बच्चा वो बातें करता रहता है, टीचर कहती है, क्या टीचर कहती ने हैं? मुझे भी डांटा, लेकिन एक बच्चे को भी। टीचर ने बोला सिनान तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद पढ़ लेता है, लेकिन आप बिल्कुल बातें करते रहते हो। ओहो, सिनान तो पढ़ ही लेता है, बातें तो करता है लेकिन कुछ पढ़ ही लेता है सिनान। लेकिन वो तो बच्चा पढ़ता ही नहीं। चलो वो बच्चा जो है, उनका नाम क्या है? बासिर। अब देखें सिनान आपको कह रहे हैं कि अब आप पढ़ेंगे। बासिर वहाँ बैठे कह रहे हैं हाँ मैं अब पढ़ूंगा, टीचर को कोई कंप्लेन नहीं होगी। टीचर का भी रोज़ा होता है ना, वो बच्चे अगर तंग करेंगे तो कि टीचर तो परेशान हो जाएंगी, परेशान हो जाती हैं, छोड़ने का ना गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला गुस्सा अल्लाह तो नहीं ताला होते, दुआ भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं, कबूल भी नहीं करते। कबूल, यही तो बात है। हमें तो अपनी दुआएं कबूल करवानी है अल्लाह ताला से, है ना। हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए। कबूल करते तो क्या, टीचर हमें अच्छी बातें सिखाती है। हाँ। मेरी इस्लामियत के टीचर जब है ना, उनसे कुछ गलती हो जाती, मेरा है ना रेजर उनने वो उसने ले लेता ना, तो मेरे ना उनने ना खुद अपना है ना, वो जो पाउच था ना जिसके अंदर चीजें पड़ी होती है, उनने मुझे खुद दिया था। वो ले नहीं लिया होगा, टीचर से कभी कभार गुम हो जाता है ना। टीचर इतने सारे बच्चे होते हैं, पूरा आपका रेजर ले लिया होगा, टीचर ने कहीं रख के बेचारी भूल गई होंगी, फिर उन्हें अपना भी दे दिया। वाह यार, कितनी अच्छी टीचर है आपकी, बहुत अच्छी टीचर है। आप भी अच्छे बच्चे बने। बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। कोई बात नहीं, दूसरा दे दिया ना, बातों कोई के बात चक्कर नहीं। में ये ना जल जाए। नहीं बातों के चक्कर
बातों के चक्कर में बिल्कुल नहीं जलेगा। मैं आपके चक्करों में नहीं हूँ, मैं यहाँ देख रही हूँ। सही में आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन रही हूँ, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सबको बता रहे हैं, तो ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं। और मिनी कबाब जो है, बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये ना मिनी कबाब विद पास्ता खाना है, तो ये हमारी जो शेफ़ हैं वो खाना जला ना दें और हम जो ऐसे मुँह देखते रह जाएँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो कबाब है आपको मिलेगी, ठीक है ना? परेशान तो नहीं है आप आपसे ना? ठीक है। चले सिनान, मिलेगी लेकिन अभी नहीं। कब मिलेगी? वो इफ्तार के बाद। क्यों इफ्तार में मिलेगी? अब हर बार बोले इफ्तार में, इफ्तार के बाद क्यों? इफ्तार में ही खाते हैं ना, इफ्तार में ही खाते हैं। सबसे पहले हम खजूर खाते हैं, फिर अच्छी सी ड्रिंक पीते हैं, फिर हम अपनी इफ्तारी करते हैं, है ना? तो इफ्तारी में आप ये खा लीजिएगा, क्या हो गया इसमें? अब ये कबाब जो है ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसको बहुत आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आपने देखा मैंने एग जो था उसके अंदर मैंने इसके अंदर शामिल किया था, ऊपर से नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं। पास्ता मैंने यहाँ तैयार किया था, वो पहले से मैंने इसके प्लेट के अंदर रख दिया है। अब कबाब को, मिनी कबाब को मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी, रख दूंगी, क्योंकि जो दिखता अच्छा है वो होता भी अच्छा है। तो गार्निशिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि हम जब मेहमानों की दावत करेंगे तो बहुत अच्छा गार्निश करेंगे, सैलड हो, खाना हो, उसको अच्छी प्लेटिंग होनी चाहिए। लेकिन आपके जो घर वाले होते हैं ना, वो बहुत सारे मेहमानों से बढ़ के होते हैं। वो आपके लिए मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, आप भी काम करती हैं। बहुत सारे घरों में ख़वातीन भी खाना बनाते हैं, मर्द हज़रात भी बनाते हैं। तो आप जब खाना इतनी मेहनत से बनाते हैं तो आप उसको गार्निशिंग इसकी बहुत अच्छी क्या करें, इसकी प्लेटिंग बहुत अच्छी क्या करें। तो जो बहुत छोटे छोटे से नॉर्मल से खाने होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपका खाना बनाए, ज़ाया नहीं करे, हाँ, किसी हाँ। को खिलाएं या फिर खुद भी खाएं और परिंदों को भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात और सिनाने सबको की। शेयर भी करें, आप खाना बनाएं, ज़ाया नहीं या करें। फिर परिंदों को दे दें। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर नीचे गिरते हैं तो परिंदों को दे दो। नहीं, नीचे गिर जाता है, अगर साफ़ सुथरी जगह है तो आप खुद खाएं इसको। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि थोड़ा सा फर्श पे गिर गया है तो आप इसको थोड़ा सा एक साइड में करके फिर आप परिंदों को दे दें। लेकिन खाना उतना आपने खाना है उतना लें जितना आपने खाना है ना, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। ब्रेड दिया था जब मैं लंच करके जा रहा था ना, हाँ हाँ, तो ना गिर गया रास्ते में ब्रेड, तो ना हमने साइकिल रास्ते में रख दिया, फिर साइड में रख दिया। हाँ, साइड में रख दिया। वेरी नाइस। फिर ना एक कबूतर आया उठा कर ले गया। आप देख रहे थे कबूतर को? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये सिनान की देखिए, ये कितनी छोटी छोटी सी नेकी पहले है। ना मुझे देख रहा था, फिर चला गया। अच्छा, आपको देख रहा था कि ये मुझे क्या दे रहा है ना? देख रहा था ना आपको। देखिए छोटी छोटी सी नेकी होती है। बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो है। हमें तो परिंदों की जो ज़बान है वो आती ही नहीं। आपको पता है कौन से अंबिया को परिंदों की ज़बान आती थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। वो परिंदे जब बात करते थे ना, वो समझ जाते थे, ठीक है। लेकिन देखिए, आपने तो ये जज कर लिया ना कि वो मुझे थैंक यू बोल रहा था, ठीक है। तो ये हमें फील आ जाता है कि वो हमें थैंक यू बोल रहा था। अगर हमें देखकर नहीं करे तो किसी और से बात कर रहे होते हैं। हाँ, शायद तो किसी और से बात कर रहे हो। हाँ, ये अपनी लोगों से बात कर रहे होंगे ना, उसके जो साथ के होंगे, बर्ड्स होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे, क्योंकि उनको उनकी ज़बान आती है, उनको पता होता है वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी तो वो समझते हैं, है ना। उनको पता होगा कबूतर से बात कर रहे हैं। हाँ। कबूतर को हमारी बात नहीं आती। ये भी बात है, क्या पता आ भी रही हो, है ना। ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जितने भी बर्ड्स हैं वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, है ना। सुबह नहीं वो चहचहाते हैं, इनकी आवाज़ आती है और नमाज पढ़ते हैं। साफिर ने वीडियो में देखा था, एक कबूतर ना उड़ते उड़ते अल्लाह ताला के घर पे पहुंच गया। अच्छा, साफिर ने फिर मुझे बताया था। अच्छा, वेरी नाइस। आज की हमारी डालडा की रेसिपी कंप्लीट हुई। बच्चों की प्यारी प्यारी मासूम सी बातें जो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, कुकिंग को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी कुकिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनने वाला है, जिसका नाम है शाही टुकड़े। बच्चे, आपको नहीं पता शाही टुकड़े बनने वाले हैं? सरप्राइज़ था आपके लिए।
हाँ तभी तो ये नहीं बोले, वरना जोश से बोलते शाही टुकड़े। मैंने कहा बच्चों को नहीं बताऊं क्योंकि मैं नहीं बोल पाती, इन्हीं की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। तो शाही टुकड़े आपने खाए इससे पहले? खाए आपने? नहीं खाए बच्चों ने, इतनी आवाज़ करें से। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चों की आदत होती है ना कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है शोर करने के लिए। वो तो हमने कभी नहीं खाए। मैं अभी जो बना रही हूँ वो आपने कभी भी नहीं खाए? ये खाए हैं, आप भूल गए, आपको नाम नहीं पता। बच्चों को ना डिशेस का नाम बिल्कुल भी नहीं पता होता, बस उनको खाने से मतलब होता है कि ये हमें अच्छा लग रहा है, ये हमें बुरा लग रहा है। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता बेचारों को, लेकिन आज देखेंगे तो बोलेंगे हाँ 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 हमने ये खाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ब्रेड पीसीस को यहाँ पर, हाँ इसको जलाना है, उसको फ्राई करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी फ्लेम को, इसकी आँच को स्लो कर देती हूँ, थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ। और शाही टुकड़ों के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड पीसीस को, हमने इसके कॉर्नर्स को काट लिया है। उसको मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेड क्रम्स के लिए उसको यूज़ कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों में वो यूज़ होता है, कटलेट्स में यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास, हमने इसको इस तरह से काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं लाइट सा शैलो फ्राई करूँगी। अच्छा जो है ना, आप मुझे ये पीसीस दे दें ब्रेड के, हम इसे फ्राई नहीं, पूरी प्लेट मुझे दे दें, ठीक है। प्लेट मुझे दे दें ताकि ईजी हो जाए, आप अपने पास रखें और मुझे इसको देते जाएँ। हमने इसे फ्राई करना है, ऑयल गरम हो चुका है, ठीक है। सिनान आप भी दें, ठीक है। इसको हमने एक साथ आप सारे डाल दें ताकि आपका काम जो, अरे एक एक करके देना, ये क्या हो गया, दो दो रख लिए, एक एक 1 बाय 1 दे मुझे, ठीक है। आपको काम करने का बहुत शौक है किचन में, आपको भी शौक है। बड़े होके शेफ बनेंगे, क्या बनेंगे आप बड़े होके? सिनान एक एक 1 बाय 1 बताएं, आप क्या बनेंगे बड़े होके? मैं डॉक्टर। और आप? मैं शेफ भी डॉक्टर भी। दोनों, शेफ एंड डॉक्टर दोनों, वाह वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मैं भी घर के काम भी करूंगी और डॉक्टर। और आप क्या बनेंगे साफिन? अच्छा फुटबॉल खेलेंगे, वाह यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर क्यों, क्या हो गया? क्रिकेट। तो इनकी मर्जी ना, आप क्यों बता रहे हो कि क्या बनना है? आप अम्मी हो क्या इनकी? ओ मर्जी है भाई, साफिन की मर्जी है। फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बन, नहीं जा रही है। क्या असली वाले में नहीं जाना? असली वाला ही तो है, क्या असली वाला? असली वाले फुटबॉल में लगता है। अरे जब वो प्लेयर बन जाएंगे, देखिए ना, जब वो खेलने लगेंगे तो उनको नहीं लगेगा, ये मुझे स्पून चाहिए होगी वहाँ पर, जब वो खेलने लगेंगे तो उनको नहीं लगेगा, उनकी आदत हो जाएगी। ये ब्राउन करना है, देखें कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। और आपकी बातों में ये जल ना जाएगा, जलेगा तो फिर मेरा कसूर नहीं है, मेरा बिल्कुल भी कसूर नहीं, इन बच्चों का कसूर है, उन्होंने मुझे बातों में लगा दिया, सिनान का कसूर है। नहीं दूर कुछ भी नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। मैंने देखिए इसको यहाँ से, हाँ मैंने, अच्छे लग रहे हैं ना, गोल्डन गोल्डन से बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये कलर वैसे भी मुझे पसंद है। पसंद है, सबको पसंद है। बस थोड़ा सा देखिए फ्राई हो गया, मैंने इसको फ्लेम से हटा दिया कि ये आप लड़के हो ना, बिल्कुल वो ना हो जाए, जल ना जाए, बिल्कुल सही जिससे मुझे चाहिए थे ना वैसे ये फ्राई हुए हैं। और इसको मैं पलट के, कलर पसंद है और ये कलर पसंद है, ठीक है। अच्छा सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क को बॉईल करूंगी। मेरे पास यहाँ पर सॉस पैन था, छोटा सा, कहाँ चला गया? ये रहा। साफिर मैंने आपको खड़ा किया मेरी हेल्प के लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं मेरी हेल्प कर रहे। अच्छा दूध जो है मैं ले लूँ यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है क्वान्टिटी में, आप भी हेल्प करेंगे। मिल्क को हमने गर्म करना है, ये 2 स्टेप में इसको हम बनाएंगे। फर्स्ट तो हमारा हो गया, हमारे ब्रेड के जितने पीसीस थे वो सारे हम इसको हल्का सा, हमने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत सा शैलो सा फ्राई किया है, इसको डीप फ्राई नहीं किया। अब मिल्क है, मिल्क के बाद मुझे आप चीनी देंगी जो है ना, आप मुझे शुगर दे दें, शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए शाही टुकड़े हैं तो जो, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं होगा, अरे सिनान ऐसे नहीं हो सकता, इसको स्पून से डालते हैं, ठीक है। शाही टुकड़े जो है वो शाही लोगों की डिशेज हैं, बहुत शाही तरीके से इसको बनाएंगे तो मीठे तो होंगे ही ना, मीठे तो नहीं होंगे तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा सा हमने स्वीट स्वीट सा रखना है, तो शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी ब्रेड के साथ जब मिल्क जाएगा तो वो अंदर सोक करेगा, तो फिर क्या होगा कि वो मिठास उसकी कम हो जाएगी। फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होगा तो थोड़ा सा चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। हमने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर का हमने इस्तेमाल कर लिया। और इसको मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि हमारा दूध अंदर ना चिपके। जब चिपक जाता है, जल जाता है तो क्या होता है? स्मेल सी आने लगती है और ख़राब हो जाता है। हाँ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब हमारी इतना ज़्यादा गंदा होता है, फ्लेम ऑन हो, स्टोव भी गंदा होता है। हाँ अच्छा, इतनी ज़्यादा इसमें आग निकल रही तो चूल्हों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए ना, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। जब कह रही थी ना दूर हो, हाँ 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 हाँ, नहीं हो रहा था, हमें दूर हो गया था। आप दूर हो गए थे ना, और मैं भी।
गुड बॉय ना, आप तो बात मानते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है। आप तो कहते हो कि जो मम्मा ने बोला उसका कहना मानना चाहिए, और बच्चों आपको भी अपनी मम्मा का कहना मानना चाहिए। आप देख रहे हैं सिनान किस तरह से मेरी बात मानते हैं। मैंने इनसे कहा दूर हट जाओ तो वो दूर हट जाते हैं, जिद भी नहीं करते हैं ना सिनान, आप तो बिल्कुल जिद भी नहीं एक करते चीज हैं। मैं जिद करी थी वो यहाँ पे आने के लिए। तो अच्छी बात है ना। देखे ना, सिनान चाहते थे कि जो इतने नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, मुझे देखते हैं, जो टीवी के उस तरफ है, टेलीविजन के उस तरफ है, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है मैं उनके साथ ये बात करूं, और उनके साथ बात करने का आसान तरीका है हमारे शो में आना। अगर मैं नहीं आऊंगा शेफ कैसे बनूंगा? अगर मैं यहाँ आऊंगा देखूंगा, इसीलिए तो सीखूंगा मैं शेफ। ठीक है, तो सिनान आप आपके जो नन्हे मुन्ने दोस्त है ना वहाँ देख रहे हैं, उनको बोलो अगर आप भी आना चाहते हैं हमारे शो में तो हमें आप कमेंट करें, मैसेज करें, ईमेल करें, है ना। फिर वो भी जो देख रहे हैं आपको, आपके जितने छोटे मोटे से सारे बच्चे हैं वो भी आएंगे यहाँ पर। आप चाहते हैं वो भी आए, आपके साथ कुकिंग करें, आप चाहते हैं ना। तो फ्लेम को थोड़ी और कर दो, तो बोले ना आप लोग आना चाहते हैं तो आए हमारे शो में, बोले आप आए हमारे शो में, कुकिंग करें, सिनान के साथ कुकिंग करें, छोटे मोटे। देखो वो छोटा सा मुन्ना है ना, वो कह रहा है मुझे भी आना है, वो कह रहे हैं आपको कि मुझे भी आना है। बोले हाँ बिल्कुल आए, आप भी आए, सही है। सिनान के साथ कुकिंग करें, सिनान के साथ बातें करें, जोएना के साथ कुकिंग करें, साफिन के साथ कुकिंग करें, आप भी आ सकते हैं। अच्छा, दूध जो यहाँ पर बॉयल हो चुका है, वेनिला एसेंस जो था वहाँ ब्राउन कलर का वो दे दे, मैं उसके अंदर ऐड करूंगी जोएना। दूसरे लोग यहाँ तक आते हैं। हाँ, तो फिर जैसे दूसरे लोग जहाँ जाते हैं, जो दूसरे बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे भी आ सकते हैं ना जो हमें देख रहे हैं, है ना। जो दूसरे लोग यहाँ घूमने आए होंगे, हाँ, किसी और कंट्री से। हाँ अच्छा, फिर देखेंगे ये वीडियो, फिर आ जाएंगे यहाँ। बिल्कुल आ जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज में हमारा शो देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें भी पाकिस्तान जाना है, हमें भी शो में जाना है, हमें भी चटखारे में जाना है, उनका दिल चाहता, आप ये कह रहे हैं ना। अच्छा, सिनान का कहने का मकसद ये है कि हमारा शो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और सारे बच्चे की विश होती है कि हम भी जाएं, तो हम आपको भी लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे, हम ये शो करते रहेंगे। जैसे कोई भी व्लॉग बनाता है सबके पास जाता है। हाँ, तो वो फिर उनका दिल चाहता है ना, आपका भी दिल चाहता है इस तरह से। देखिए सिनान का दिल चाहता था तो हमने इसे बुला लिया, अगर आपका दिल चाहता है तो आप भी आ जाएं। वनीला एसेंस में इसके अंदर ऐड करूंगी, और दूध जो था वो बॉईल हो चुका था, वो सिनान की बातों में वो बाहर आ रहा था, तो मैंने चूल्हा जो था हमारे स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया। हमारा मिल्क यहाँ पे तैयार है, साथ में खोया भी रखा हुआ है और यहाँ पर पिस्ता भी है, तो जो है ना खोया दे दें। अच्छा, हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा सा खोया इसके अंदर शामिल करूँगी। और आइसक्रीम है। अच्छा, खोया जो है, देखिए रमज़ान है, हम टेस्ट नहीं कर सकते खोया की। मैं आपको ख़ास बात बता दूं, जब आपने किसी भी शॉप से लेना है तो आपने जब आपका रोज़ा नहीं है, आपने इफ्तार के बाद में, ताकि आपको टेस्ट करें थोड़ा सा खट्टा तो नहीं है तब आप लें। अगर थोड़ा सा भी खट्टा होगा, ख़राब होगा, पुराना होगा, तो क्या होगा, दूध भी आपका फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा और चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। या आप देंगे? ठीक है। मैंने खोए को टेस्ट किया था जब मैंने मंगाया था 1 दिन पहले, बल्कि मैं तो 3-4 दिन के एक साथ ही मंगा लेती हूँ, उसको टेस्ट करती हूँ, खट्टा नहीं है फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। जी। तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा खोया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इससे क्या होगा कि दूध का जो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और रिच सा इसका एक फ्लेवर हो जाएगा बहुत अच्छा सा, और खोया भी मुंह में आने लगेगा, जैसा खोया कुल्फ़ी नहीं होती उस टाइप का आपको लगेगा। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ बहुत अच्छी तरह से। ये हमारी चीज़ें जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने असेंबल करना है ब्रेड पीसीस को, फिर इसके ऊपर मैं इसके दूध को शामिल करूँगी, खोया से इसको गार्निश करूँगी। तो चले करते हैं। अब लास्ट में हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक जिसका नाम है आइसक्रीम सोडा ड्रिंक। जी, आइसक्रीम सोडा ड्रिंक। आइसक्रीम भी है और इसके अंदर सोडा भी है और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक भी है। तो बहुत अच्छी ड्रिंक है, हम अफ्तार के लिए बनाते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अफ्तार में सब कुछ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे पास सोडा ड्रिंक है, मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। जो हमने पहले बनाया था वो सब हम एक साथ अफ्तार में खाएंगे। हाँ, आप साथ अफ्तार में साथ ही खाते हैं ना, स्पून दे दें एक साथ ही। जब हम अपना डाइनिंग टेबल सजाते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर उसके बाद हम अफ्तार करते हैं, है ना। अजान होती है, ऐलान होता है, तब बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं शुगर इस्तेमाल करूंगी क्योंकि आइसक्रीम भी हमारी ऑलरेडी थोड़ी मीठी होती है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून शुगर इस्तेमाल करूंगी। क्रिस्टल शुगर है ये, पाउडर शुगर नहीं है। आइसक्रीम वैसे भी इतनी मीठी होती है। और आइसक्रीम सोडा हमारे पास सिरप है, वो मैंने बनाया हुआ है, आप बाजार से भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का आइसक्रीम। और बहुत आसान है। आपने क्या करना है,
कि शुगर सिरप बनाना है, शुगर लें, पानी लें, उसके अंदर फूड कलर ऐड कर लें और आपने इसके अंदर आइसक्रीम सोडा का जो एक्सट्रैक्ट है, एसेंस है, वो शामिल करके बॉटल बना के रख दें तो आपका ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे वैनिला आइसक्रीम, आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन वैनिला आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाता है तो ये ज़्यादा, चॉकलेट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन चॉकलेट लेंगे तो क्या होगा, कलर चॉकलेट चॉकलेट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो हाँ वाइट वाइट। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून भरकर या 1 स्कूप भर के आपने उसको लेना है। हमने क्या करना है, ओनली जूसर ब्लेंडर चलाना है, बस ये हो गया। इतनी सी देर बन गई हमारी आइसक्रीम सोडा ड्रिंक। ग्लास वहाँ रखे हुए हैं आप दें, अब हम इसे निकालते हैं अपने ग्लास में। कितना अच्छा इसके अंदर एक क्रीमी झाग बना है और इसको हमने, अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे और इसका थोड़ा सा, देखिए बच्चों अब आप अपनी बातों में लगे हुए हैं, आप मुझे कह रहे थे अच्छी सी ड्रिंक बनाए, जब मैं बना रही हूँ तो बातें कर रहे हैं आप। इसको पहले हम इसको थोड़ा सा भर लेंगे, फिर इसके ऊपर झाग भी डालेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी ऊपर मेहनत और करनी आइसक्रीम पड़ेगी। डालेंगे। हाँ डालनी है आइसक्रीम, हाँ ठीक है, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे, सही है। फ्रिज में रखेंगे, इससे क्या होगा, मेल्ट ना हो, नहीं मेल्ट तो हो चुकी ना, अब कितना मेल्ट करेंगे, मेल्ट तो हो चुकी है, लेकिन क्या होगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगी और मज़े का, ऐसा लगे जैसे हम आइसक्रीम को पी रहे हैं। आइसक्रीम तो खाते हैं ना, लेकिन ऐसा लगेगा पी भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल, जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको पी भी सकते हैं। मुझे लगता है सिनान आप तो पीते हैं ना आइसक्रीम को मेल्ट करके, हाँ है ना, कोई आइसक्रीम देता है ना, कोई देता है, उसको मेल्ट कर मेरे वो बिल्कुल क्रीम होती है, क्रीम। एक एक करके बात करो ना, एक एक करके बात करें, हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। करता हूँ फिर हाँ हाँ, ना, वहाँ सामने देखे, सामने आप सब बच्चों को बताएं ना, वो सामने बच्चे हैं। हाँ हाँ, तब मैं ना ऐसे मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स टिश्यू पेपर भी दे दें, मुझे टिश्यू पेपर दे दें। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप करते हैं, पहले मिक्स करते हैं, कट करो फिर मिक्स कर लो। कट भी करते हैं। आइसक्रीम कैसे कट हो सकती है, हो सकती है, मिक्स करके हाँ हाँ, पहले मैं टेस्ट करता हूँ कौन कैसी कैसी, taste है, फिर मैं करता हूँ। फिर कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। अगर अच्छा टेस्ट होता है तो मैं करता हूँ, अगर गंदा टेस्ट होता है तो मैं तो आइसक्रीम का बुरा केस, आइसक्रीम तो सब अच्छी होती है, इसका बुरा टेस्ट तो होता ही नहीं। सिनान, आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद नहीं है? बादाम वाली नहीं पसंद। अच्छा, आलमंड वाली आपको नहीं अच्छी लगती, क्या मुंह में आती है? हाँ। मैं किसी दिन आपको बना के खिलाऊंगी, फिर सिनान को पसंद आएगी। इसको थोड़ा सा हमने ऊपर से, ये ग्रीन सिरप है ताकि आपको लुक आए आइसक्रीम सोडा ड्रिंक का, ये हमने इसके अंदर बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है। अभी पीने का बस लेकिन पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल तक वेट करना पड़ेगा। कल क्यों वेट करना पड़ेगा? आज इफ्तार है, कल किस चीज़ की इफ्तार है? आज इफ्तार है, आज ही पियेंगे ना हम, कल क्यों इफ्तार, कल भी होगी। देखिए अब रमज़ान का महीना जो होता है वो 30 दिन का या 29 दिन का होता है, तो बच्चे जो है ना वो रोज़ा नहीं रख रहे होते, तो उनको ऐसा होता है कि हमारा रोज़ा नहीं तो किसी का भी रोज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ा कोई बात नहीं, मेल्ट हो रही है तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तो बच्चे जो होते हैं ना, सिनान तो बहुत छोटे से हैं, इनका तो सहरी भी वो करते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट भी होता है, फिर उनका लंच भी होता है, फिर उनकी इफ्तार भी होती है, तो इनको लगता है कि रोज़ा बस 1 दिन का होता है। रोज़ा तो 30 दिन का या 29 डेज का होता है। वो चांद के ऊपर है, चांद 29 को दिखे या फिर 30 को। ये साफिन बड़े समझदार है। ये हो चुकी है हमारी आइसक्रीम सोडा ड्रिंक, ऊपर से आइसक्रीम और नीचे से ड्रिंक, तो इसको एंजॉय करें। और हम चलते हैं आज के बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले किस्से की तरफ, तो चलें। आज हम कौन सा किस्सा सुनेंगे? आज हम किस्सा सुनेंगे, मैं बल्कि आपको सुनाऊंगी आज का किस्सा, और आप सुनेंगे और आप सब सुनेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो हमारे अल्लाह के बहुत अच्छे बंदे और हमारे नबी थे। और उनका जो नाम है आज तक याद है, क्योंकि उनका किस्सा इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा किस्सा है कि जब भी मैं उस किस्से को पढ़ती हूँ
और अपने दिमाग में सोचती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि मेरी नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला के करिश्मे, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला की उसके अंदर जो हिदायत, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में। तो हम चलते हैं किस्से की तरफ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। अल्लाह ताला ने एक कौम को हिदायत के लिए, उनको राह दिखाने के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ नबी बना के भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की जो बातें हैं उनको बताते थे, उनको कहते थे गलत काम नहीं करो, अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ करो, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करो। लेकिन वो जो उनकी कौम थी ना, इतनी सारे लोग होते हैं उस कौम में, बहुत सारे लोग होते हैं, एक कबीला होता है, इतने सारे फ़र्द होते हैं, तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात बिल्कुल नहीं मानते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सालों तक इनको कहा कि आप जो हैं आप सीधे रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह से डरें। लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझते थे। वो कहते थे कि नहीं, हम हमारा जो दिल करेगा करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गए, थोड़ा-सा गुस्सा इनको आया, वो नाराज़ हो गए। लेकिन हमारे अंबिया जो हैं, हमारे नबी जो हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है कि वो जो भी कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, वो जो भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो हमारे जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लेकिन मासूम और इंसान है ना, इंसान से तो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। जब देखा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि ये जो मेरी कौम के लोग हैं, मेरे जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, वो बहुत उनको तकलीफ़ हुई, उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं इनको छोड़ के मैं चला जाता हूँ। जब इनको ये गुस्सा आया, वो चले गए छोड़कर, तो अल्लाह ताला जो है वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गए। अल्लाह ताला ने बोला, ए यूनुस, तुमने इंतज़ार भी नहीं किया, मेरे हुक्म का तो इंतज़ार करते, मैं तो कुछ बताता। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि मेरी कौम तो सुन ही नहीं रही। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए। सब्र करना हमारे चाहिए। नबी ने भी सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमारे अंबिया बहुत अच्छे थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जैसे अल्लाह ताला हमें का उम्रा करने की दुआ करते हैं तो हाँ, अल्लाह ताला सब्र देते थोड़ा। बिल्कुल सब्र दे देते हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला कहते हैं थोड़ा-सा इंतज़ार करो, मैं आपकी सारी दुआएँ कबूल करूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का पता होता है, जो बच्चे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो, उनको थोड़ा-सा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्यों इंतज़ार नहीं किया? वो मेरे मेरे हुक्म का इंतज़ार तो करते। तो अल्लाह ताला थोड़े से नाराज़ हो गए। फिर क्या किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चलते गए, फिर देखा कि कुछ लोग जो थे वो कश्ती में सवार हो रहे थे। तो बोट होती है ना, कश्ती में सवार हो रहे थे, जा रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बस जा रहा हूँ, अपनी कौम से दूर जा रहा हूँ। वो कश्ती में बैठ गए। जब वो कश्ती में बैठे और कश्ती जो चलने लगी पानी में, तो कश्ती जो थी उसका बैलेंस जो था वो आउट हो गया। वो यूँ जा रही है, कभी यूँ जा रही है, तूफ़ानी हवाएँ आ रही हैं। तो सब परेशान हो गए, सब घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया कश्ती के अंदर, जो कश्ती जो है यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, कोई आलिम था वहाँ पे उस ज़माने का, तो वो बैठे हुए थे। ये रिवायत में बात आती है कि वो कहने लगे कि हमारी कश्ती में ज़रूर कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा है, वो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, कश्ती इधर से उधर हो रही है। फिर क्या हुआ कि अच्छा, जो कश्ती सफ़र कर रही थी, जा रही थी, तो हज़रत हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कश्ती के लोग, इतना नेक बंदा है, बिल्कुल अल्लाह की इबादत कर रहा है और खामोशी से बैठा हुआ है। और जब कश्ती चलने लगी और इस तरह से कश्ती जो है इसका बैलेंस आउट होने लगा, तो सब लोगों ने कहा कि किसी एक को जो है कश्ती से नीचे हम लोग पानी के अंदर फेंक देते हैं, ताकि कश्ती का बैलेंस वो बिल्कुल बरकरार रहे और कश्ती जो है वो अपने रास्ते पे चले। एक को फेंकना पड़ेगा। फिर सबने कहा कि कौन? ज़ाहिर बात है, पानी में फेंक देंगे तो ज़ाहिर है उसको क्या करेंगे, मछलियाँ खा जाएंगी, वो तो फिर तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो सबने कहा कि ऐसे कौन पानी के अंदर छलांग लगा सकता है। तो फिर सबने एक हल निकाला कि हम एक पेपर पे हम सबके नाम लिखते हैं, जो भी कश्ती में सवार है, और जिसका नाम आएगा उसको हम पानी में फेंक देंगे। 3 बार। तो जब एक दफ़ा पर्ची पे नाम लिखा, पेपर पे नाम लिखा, तो बहुत सारे पेपर जमा हो गए। तो जब किसी ने उठाया तो उस पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। 3 बार ऐसे ही हाँ, चलता रहा। नहीं, जब पहली, हाँ बिल्कुल, पहली दफ़ा आया तो सबने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। फिर कश्ती के लोगों ने कहा नहीं, इसको हम कैसे फेंक सकते हैं, ये तो अल्लाह के नाम फरमान लगते ही नहीं है, ये तो बहुत नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं, दोबारा से पेपर करना है। फिर दोबारा से पेपर पे नाम लिखा गया, तो सेकंड टाइम भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम है। इस तरह से 3 बार हुआ। जब पर्ची पे तीसरी दफा भी नाम जब कुरा खुला तो वो किसका था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम था। फिर जब तीसरी दफा खुला तो कश्ती के लोग बहुत परेशान हो गए, बोट के लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे वो समझ गए, वो नबी थे, वो मासूम थे, वो अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, वो समझ गए कि अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है और मुझसे ज़रूर कोई गुनाह हुआ है जो अल्लाह ताला ने 3 बार मेरा ही नाम आया है। तो फिर उन्होंने कश्ती वालों को कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं पानी में चला जाता हूँ, और क्योंकि आपकी कश्ती जो है वो सही रास्ते पे जाए, तूफान से बच जाए, लहरों से बच जाए, वो किनारे तक पहुँच जाए। तो कश्ती के लोगों को अफसोस भी हुआ, इतनी नेक हैं। फिर वो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, फिर वो पानी के अंदर वो चले गए, फेंका गया, वो खुद चले गए। मतलब ये मुझे इतनी कंफर्म बात नहीं, लेकिन वो पानी के अंदर चले गए। जैसे ही वो पानी के अंदर गए तो वो इतनी बड़ी सी फिश, इतनी बड़ी सी मछली ने अल्लाह के हुक्म से उसने मुंह खोला और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है मछली के पेट में चले गए। लेकिन उन्हें चबाया नहीं मछली ने। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि ये तेरी खुराक नहीं है, ठीक है, तुम्हें इसे हिफाजत के साथ रखना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में चले गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था मछली के पेट में। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अल्लाह ताला मुझसे सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से वहाँ पर इबादत की, अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह ताला से उन्होंने बहुत ज़्यादा रोए, गिड़गिड़ाए। और जैसे कि हम ये दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने ये वही की कि ये पढ़ो। फिर वहाँ पर उनको वही हुई। उन्होंने 40 दिन तक इस आयत का, इस दुआ का इन्होंने विर्द किया। बच गए, उन्होंने विर्द किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं फिर आप। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया किनारे पे उनको निकाल दो। बिल्कुल सही। देखें आप, साफिन को ये किस्सा कितना याद है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने किनारे पे अल्लाह के हुक्म से उगला, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पे आ गए। जब किनारे पे आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि मछली के पेट में रहे थे, तो उसकी वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बॉडी पर बिल्कुल भी खाल नहीं थी, ज़ख्म हो चुके थे, बॉडी पे बिल्कुल रेड हो चुकी थी। फिर जब वहाँ आए तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर जिस किनारे पे मछली ने उन्हें उगला था, वहाँ पे जल्दी जल्दी कद्दू का एक जो बेल होती है, दरख्त होती है, वो चारों तरफ से वो आ गई। और उससे क्या होता है, इनकी जो स्किन पे ठंडक होती थी और धूप नहीं लगती थी। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम स्किन वापस आ गई, बिल्कुल वापस आ गई उनकी स्किन। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हल्के हल्के, हाँ। उन्होंने सोचा वापस से वही बस्ती में चले जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के बस्ती नबी। वाले भी ढूंढने लगे थे इनको। जी, देखिए साफिन को कितना अच्छा ये किस्सा याद जो है। भी मांगना चाहिए अल्लाह से मांगना अल्लाह से मांगना चाहिए। फिर उन्होंने देखा, अल्लाह की इबादत की, उनकी स्किन अच्छी हो गई, वो बिल्कुल ठीक होने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे थे। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए तो सारी बस्ती वालों ने उनका इस्तकबाल किया। और ये पहले नबी हैं जिनकी पूरी की पूरी बस्ती जो है वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वो मुसलमानों में शामिल हो चुकी थी, वो ईमान ले आई थी। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ भी रहे थे। और जो अल्लाह ताला, जो मैंने पहले बात बताई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मासूम थे, अल्लाह के बंदे हैं। उनसे गलती पता ही कहाँ हुई थी? छोटी सी गलती हुई थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। ठीक है, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने को गुस्सा आया। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उनको समझ में आई, उन्होंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल की। और उनकी पूरी की पूरी बस्ती, उनकी पूरी की पूरी कौम थी, ये पहले पैगंबर थे जिनकी पूरी की पूरी कौम कि ईमान जो इनके दिलों में आ चुका था वो समझ चुके थे। क्योंकि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से गए, उस बस्ती से गए, तो उनके जो दानिश्वर लोग थे वो समझ गए थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर हैं, और हमने इनका दिल दुखाया है तो अज़ाब इलाही हमारे ऊपर ना आए, अज़ाब इलाही ना आए। तो फ़ौरन वो सब पूरी की पूरी कौम गई, उन्होंने दुआएं की, ईमान कबूल किया, ईमान पे आए और वो अल्लाह के अहकाम पे आए, वो मुसलमान हो चुके थे, वो दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके थे।
इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा सबक सिखाया कि तुम थोड़ा सा वेट तो कर लेते, मैं लोगों के दिल में डाल देता ईमान की, दीन इस्लाम की जो मोहब्बत है, रौनक है, वो डाल देता, वो ईमान ले आते हैं, मेरे अहकाम पे आ जाते। तो ये हमारा प्यारा सा आज का किस्सा था, और इससे ये सबक मिलता है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म बर्दाश्त करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म का बर्दाश्त बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी आपके ऊपर भी आती है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो अल्लाह से आपको मांगना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला के यहाँ हर दुआ है ना वो कबूल ज़रूर होती है, चाहे वो आपकी नेकियों की सूरत में हो, चाहे आपकी दुआओं की कबूलियत की सूरत में हो, नेक औलाद की सूरत में हो, नेक आपके रिश्तेदार दोस्तों की सूरत में हो, ये भी तो कबूलियत है ना। ज़रूरी नहीं कि जो आपने चीज़ मांगी आपको फ़ौरन मिल जाए, वो मिलती ज़रूर है लेकिन इसका इंतज़ार होता है। और आपको मैं एक प्यारी सी बात बताऊँ, दुआ करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। इंतजार करना चाहिए, मम्मा को तंग नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सही बात। दुआ करने का हमारे अंदर कोई इतनी हिम्मत या जुर्रत नहीं है। अल्लाह ताला जिनको दुआ करने की तौफीक देता है, और जिन इंसान को दुआ कबूलियत की अल्लाह ताला उनकी श्योरिटी देता है, वही बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह के यहाँ झुकता है। वरना आपके और मेरे इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं जो नमाज का वक्त होता है नमाज नहीं पढ़ते, दुआ का टाइम होता है दुआ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदा मेरे सामने गिड़गिड़े, मेरे सामने रोए, मेरे सामने आंसू बहाए। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बोलता है कि देखो ये मेरा बंदा है। अल्लाह ताला को फ़ख्र फील होता है। तो आप भी अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में आपका जिक्र करता है, तो अल्लाह के आगे दुआएं करें, रोएं, गिड़गिड़ें, सजदों में रोएं, क्योंकि आप मैं चाहते हैं कि अल्लाह हमारा जिक्र आसमान पे करे, फरिश्तों के दरमियान करे। हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, और आप देखें हमारा बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में हम आपको वेलकम कहते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रहमत जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अब तो है अपनी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो बस सही नहीं है, चल रहे हैं अल्लाह के हवाले। बेशक बेशक। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में है, मेरे एक बच्चा ज़ेनी तवाज़ुन है, 19 साल का है, उसको झटके की बीमारी है, कैसे? पैदाइशी ज़ेनी तवाज़ुन है, 19 साल का है। मतलब उसके लिए मेरे को जॉब करने में, घर का काम करने जाती हूँ। हाँ। बहुत परेशान, किराए के घर में रहती हूँ मैं। तो कब से आपके बेटे के साथ ऐसा हो मेरे रहा है? पैदाइशी मेरा बच्चा ऐसा है। अच्छा, पैदाइशी ऐसा है। होता क्या है? उसको झटके होते हैं। अच्छा। दिमाग के झटके होते हैं ना, बिल्कुल हो जाता है। माशाल्लाह 19 साल का है, मगर नहीं कुछ कर सकता है ना कुछ। उसके पीछे जैसे उसके लिए मेरे को जॉब के लिए, मैं काम के लिए निकली हूँ। और तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है? नहीं हर नहीं रोज? नहीं 3-4 दिन रह के इसको झटके होने शुरू हो जाते, कभी 2 मरतबा हो जाता है, कभी 1 मरतबा हो जाता है। इस तरीके का ना बात कर सकता है। रहता है लाइक वो कम से कम भी नहीं, कम से कम भी आधा घंटा इसका झटका रहता है। फिर हमें वो डॉक्टर ने गोली दी है ना, हम वो टैबलेट इसके मुंह में डालते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद ये सही हो जाते हैं। फिर मेरा बेटा आधे घंटे तक बात करने के लिए तरसता है, चीखे मारता है। फिर उसके बाद इसकी आवाज़ निकलती है। उसकी कनेक्शन इस तरह की है मेरे बेटे की। मैं जाती हूँ घर का काम करने के लिए, कैंट पे काम करती हूँ मैं। इसको बेटे को एक दिन पड़ोसियों के पास छोड़ के जाती हूँ, फिर काम से आती हूँ, फिर उस बेटे को मैं उठा लेती हूँ अपने पास। तो फिर तो पड़ोसी अच्छे हैं कि वो हाँ, ख्याल रख वो लेते बेचारे रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम लोग को इसकी दुआ मिलेगी, ये मस्ताना है, इसकी हम लोग को दुआ मिलेगी। और मस्ताने की तरह बच्चा नहीं, वो छोटे सर वाला इस तरीके का मेरा बच्चा अच्छा है। ऐसा है? हाँ, तो वो मैं इसलिए, वो एक मेरा बेटा छोटा है, वो मेरी तो हिफ्ज़ करने ख्वाहिश ही जाता रह है। गई कि मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। मैं यही कहा, अगर मुझे पता होता मैं उसको ले आती, वो आपसे तो मिलके बहुत खुश होता है। वैसे देखते हैं बहुत खुश होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता से है। चल घूम सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता है। और 19 साल का है? 19 साल का है और मेरा बच्चे बच्चा। हैं आपके? एक बच्चा है मेरा छोटा, 11 माह का है, 11 साल का है। वो हिफ्ज़ करने जा रहा है कुरान शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरे नंबर का बच्चा है, वो तो मजदूरी में डाला हुआ है मैंने। अच्छा, कब पढ़ाई कर रहा था, मगर खाने का इतने पाके हो चुके थे, तो फिर मैंने उसको काम पे, मजदूरी पे लगा दिया।
कितने दिन के फाके किए होंगे वैसे आप? हम लोग ने कम से कम भी 3 साल हम लोग ऐसे रहे। ना मेरे शोर का काम था, मेरे शोर 3 साल तक घर में बैठे थे, ना हम लोग खाने जैसे ना पीने जैसे। 3 हमारा बिल्कुल साल? किराया भी हम लोग नहीं भर सकते थे। अब भी हम लोग किराए पे रह रहे हैं, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास गैस है। हमारे बिजली का बिल हमारा 7-7 8-8 हज़ार आता है। प्लीज आप रोए मत रहमत जी, मैं बिल्कुल काम नहीं चाहती करती हूँ कि हूँ, आप रोएं। मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं काम में। मैं दोपहर को अपने बच्चे को खिला पिला के 12 बजे जाती हूँ। हाँ शाम को मैं 5-6 बजे घर पर आती हूँ। नहीं, आपने रोना नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आप तो स्ट्रॉन्ग, इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग माया, और सबको संभाल रही हैं आप तो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, है ना? मैं बच्चे के लिए जाती हूँ कि मेरे बच्चे का कुछ हो जाता। तो क्या डॉक्टर क्या कहते हैं कि डॉक्टर क्या कहते इलाज हैं, हो सकता है? नहीं डॉक्टर कहते हैं कि ये जब तक इसकी ज़िंदगी है ये इस तरह ये होगा। आप इसको ये टेबलेट, जब इसको होगी ये टेबलेट खिलाया करें। मैं इसका कोर्स गोलियां वगैरह ये लेके रख देती हूँ घर में। अच्छा, तो गोलियां वगैरह आप हाँ, अफोर्ड कर लेते हैं? जिसके पास अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे देख के मुस्कुरा दें ताकि मैं, हाँ, इतनी प्यारी आंखें आपकी, आपको पता है इन आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अब हम जो भी बात करेंगे दिल से करेंगे। मैंने दिल से, मुझे पता है कि अपनों के साथ होना तो बंदे को हो जाता है, लेकिन अगर आप रोएंगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। तो बेटे का नाम क्या है आपके? मोहम्मद अली नाम है। इसको प्यार से नाम तो बहुत प्यारा रखा है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। इसको सब प्यार से मामू मामू बोलते हैं सब। सो मुझे मिस हो गया कि आपके जो शौहर है वो क्या करते हैं? मेरे शोर 3 साल से बैठे हुए थे, अभी मजदूरी पे जा रहे हैं। अगर लगती है तो करके आते हैं, वरना आ जाते हैं। अच्छा, कुछ आप नहीं, देखिए मैं जाती हूँ कि गेट पे इन्होंने काम पे। कितने दिन फाके किए। 3 साल, 3 साल गुजारे आप जरा 3 दिन, फिर पता चले कि कैसे होते हैं। कभी बच्चों को ऐसे भी सुला देते थे कि नहीं होता था। तो अभी घर में काम के लिए सारा राशन, ये खर्चा सब कैसे कौन पूरा करता है? बस ये बच्चा मेरा बेचा जाता है, वो मजदूरी से ले आता है, उसको थोड़ा किराया, मैं काम करती वही हूँ जो बच्चा किराया। हिफ्स कर रहा है। जी नहीं, वो इफ्स वाला नहीं, जो दूसरा बच्चा है ना वो मजदूरी में जा रहा है। इफ्स वाला तो सिर्फ उसको मैं इफ्स करवा रही, एक को तो थोड़ा कुछ अल्लाह हाँ ताला के उसमें डाल। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बस बाकी भी ये कि मैं काम पे जाती हूँ, वहाँ से मुझे मिलते हैं, वो मैं किराया देती हूँ। किराया मेरा 20-18 बिल के साथ हो जाता है। 15,000 किराया है और बिल के साथ मेरा 7,000 5,000 6,000 मेरा बिल आ जाता है। बचता क्या फिर पीछे, कुछ इतनी भी- महंगाई हो गई है। और वही बात है, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि बिजली, पानी, गैस, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर दूर जाती जा रही है, इंसान के तो करीब भी नहीं आ रही। 20,000 रुपये तो अब पता खाने भी नहीं में हम चलते लोग हैं। खाना नहीं खा सकते, बच्चों को पढ़ा कहाँ से सकते हैं। रात होती है, सुबह की टेंशन, सुबह हम लोग क्या एक करेंगे। जुमला जो है ना, अगर किसी इंसान को समझ आ जाए ना तो क्या ही बात है। आसान नहीं होता। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती कि किसी को ये ना लगे कि मैं इनको इमोशनल कर रही हूँ। मैं बहुत सब्र करके शो कर रही होती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये जिस तरह से कह रही ना कि खाने की वजह से बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे कुछ बनेंगे, उनका फ्यूचर बनेगा। लेकिन अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हमें तो अल्लाह पे ईमान है। रहमत जी, आपका आपके पास मोबाइल नंबर है? जी मेरे आपका अपना है? हाँ है मेरे ठीक है ना? पास है। आपका मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पे चला देंगे, ठीक है? और मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हैं, हम उन्हें पहले, हमारी पूरी टीम चेक करती है कि वो लोग कैसे हैं, वो सब कुछ वेरीफाइड होता है। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, हम तक पहुँचते हैं और अपना मैसेज आप तक लेकर आते हैं। सो रमज़ान एक दिन की नेकी एक प्रोग्राम ही नहीं है, ये एक कॉज है जिसको आप सब ने आगे लेके चलना है और इसे बढ़ाना है और लोगों की मदद करनी है, हर दिन मदद करनी है। यहाँ पे लोग आपके मुंतज़िर हैं। आप कौन से एरिया में रहती हैं? हम लियाजी में रहते हैं। लियारी में रहती हैं? लियारी में रहते हैं हम लोग। अच्छा, जी, लियारी भी बहुत बड़ा है। लियारी में कौन सी जगह पे? लियारी मामा होटल नयाबाद, यहाँ जी, जी। रहते हैं हम लोग। लियारी में रहते हाँ हैं? लियारी में नयाबाद और हाँ, होटल, मैं यहाँ समझ रहते गई। हैं हम लोग। तो देखिए कहाँ कहाँ से हमारे पास इतने प्यारे मेहमान आते हैं। मैं तो बहुत खुश हुई आपसे मिलके, और बस दिल की एक तमन्ना रह मुझे गई भी कि बहुत बेटे से खुशी हुई मुलाकात आपसे होती। मिलके, आपने मोहब्बत दी है, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लगे आप मुझे। आप मोहब्बत के काबिल हैं, क्यों नहीं।
और मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान करें। और मैं अपने तमाम फैंस से रिक्वेस्ट करती हूँ जो मुझे कहते हैं ये गिफ्ट, फ्लावर गिफ्ट, ये वो, मुझे आप कुछ ना दें, आप प्लीज़ गरीबों की मदद करें। मेरे लिए ये बहुत होगा। कोई सुकून से सो जाए, मेरे लिए ये बहुत होगा। किसी का इलाज हो जाए, मेरे लिए ये बहुत होगा। किसी का कोई अपना गुम हो गया है, उसको आप मिलवा दें, मेरे लिए ये बहुत होगा। और आप बहुत अजीम माँ हैं, जिस तरह से आप अपने 19 साल के बेटे को संभाल रही हैं, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी हिम्मत दी है। कहते हैं ना, अल्लाह भी उतना आजमाता है जितना बंदा खुद उसमें हिम्मत हो, है ना। मुझे पता होता उसको बर्दाश्त मैं कर अपने सके। साथ ले आती तो आप देख के खुद खुश हो जाते कि ये बच्चा आपके पास पड़ा था। बस मुझे नहीं नसीब पता, नहीं मैं था काम से शायद। डायरेक्ट आ गई। अच्छा, बस काम नसीब से नहीं आई था मैं। शायद मिलना, है ना। तो बस प्रोग्राम का एंड करेंगे। प्रोग्राम को एंड करने से पहले हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए। रमज़ान का राशन है, ईद के जोड़े हैं। अल्लाह करे कि इसमें बहुत ज़्यादा बरकत हो, ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरे। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके बेटे के इलाज के लिए, इनके घर के किराए के लिए, इनकी खुद अपनी जॉब के लिए, इनके जो भी मसाइल हैं, इनकी दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, आप जो कर सकते हैं करें। इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा होगा और आप डायरेक्ट इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया रहमत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह,
तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ऐ परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।